Good morning, everyone. So today we are starting from the first chapter of statistics. आज हम बी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक का स्टार्ट कर रहे हैं और उधर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड तक पढ़ लिया है. राइट, वी हैव डन फर्स्ट 4 chapters ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सेकेंड बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स. मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है उस वर्ड स्टैटिस्टिक्स के हम मीनिंग को 2 सेंस में डिस्क्राइब करते हैं, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में. ठीक है, अब प्लूरल सेंस में देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल डेटा बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. सो aggregates of fact and finding that affect to a market extend by multiplicity of causes or numerically expressed, enumerate or estimated according to a reasonable standard of accuracy collected in a systematic manner for a predetermined purpose and plural in relation to each other. तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में मीनिंग होता है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट करते हैं फैक्ट और फाइंडिंग्स को. ठीक है, ऐसे फैक्ट और फाइंडिंग जिन पे बहुत सारे कॉजेज़ का इफेक्ट पड़ता है और ऐसे फैक्ट और फाइंडिंग जिनको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो. दैट मीन्स जिनको आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो और जिनको आपने रीजनेबल एक्यूरेसी से कलेक्ट किया है. ठीक है, किसी प्री डिटरमाइंड पर्पज़ के लिए. अगर हमने किसी प्री डिटरमाइंड पर्पज़ के लिए कुछ एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, और ये प्लूरल मीन्स ये सिंगल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये ग्रुप में इन्फॉर्मेशन होती है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है. जैसे मैंने अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट्स की हाइट और वेट मेजर किया है. ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मेरा मेजर करने का मेन मोटिव है उनकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन अटेन करना. ठीक है, तो इसीलिए कि जब हम किसी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स और फाइंडिंग को जिनको बहुत सारे कॉजेज़ का इफेक्ट पड़ता है, न्यूमेरिकली जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे फैक्ट और फाइंडिंग्स को जब हम कलेक्ट करते हैं किसी प्री डिटरमाइंड पर्पज़ से, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. नाउ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. अब सिंगुलर सेंस में देखो, सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मैथड. इसमें हम बोलते हैं साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टैटिस्टिकल साइंस या स्टैटिस्टिकल मैथड. तो इसका मतलब है वो टेक्निक और ये वो मेथड जो स्टैटिस्टिक्स में डाटा को कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सारे मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. तो दैट मीन्स इसमें हम 5 स्टेजेस को पढ़ते हैं स्टैट्स की. सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट किस तरह से करते हैं, फिर डाटा को कलेक्ट करने के बाद उनको क्लासीफाई कैसे करना है, डाटा को क्लासीफाई के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आफ्टर दैट एनालिसिस एंड आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है, इन सब 5 टाइप को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. सो विच मीन which every statistical inquiry has to pass through. राइट, तो हम सिंगुलर सेंस में मीनिंग लेते हैं स्टैटिस्टिक का 5 स्टेजेस कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको 5 स्टेजेस में किन किन स्टेजेस में आपको बांटना होता है. अब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्लियर होने से पहले अब हम स्टैटिस्टिक्स में 5 मेन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली टर्म हमारी है कंज्यूमर. दैट व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर. कंज्यूमर हम किसको कहते हैं. सो अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. कि ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है किसके लिए, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इज कॉल्ड कंज्यूमर. उसको हम स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं कंज्यूमर. तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर कौन होता है, अ पर्सन हु कंबाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. कि वो पर्सन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, उसको हम प्रोड्यूसर बोल सकते हैं. इन शॉर्ट बोलेंगे अ पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स, कि एक पर्सन जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोड्यूसर. ठीक है, नेक्स्ट सर्विस होल्डर, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन और इन अ जॉब और गेट्स पेड
पेड फॉर इट, कि वो पर्सन जो काम करता है, किसी जॉब में लगा हुआ है और जिसके बदले में उसे पेमेंट रिसीव होती है, दैट इज कॉल्ड सर्विस होल्डर. ठीक है, लाइक टीचर इज अ सर्विस होल्डर, डॉक्टर इज अ सर्विस होल्डर, सेम वे लॉयर इज ऑल्सो अ सर्विस होल्डर. आफ्टर दैट, सर्विस प्रोवाइडर, अ पर्सन हु गिव्स सर्विसेज टू अदर्स फॉर अ पेमेंट. एक पर्सन जो दूसरों को सर्विसेज दे रहा है इन रिटर्न ऑफ सम पेमेंट, दैट इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन और टू अर्न इनकम. ठीक है, कि वो सारी एक्टिविटी, द एक्टिविटीज़ विच वी अंडरटेक टू एक्वायर मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. कि जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए करते हो वो सभी काम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि हम इकोनॉमिक्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंजम्पशन, सेकंड हो गया प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सबसे पहले कंजम्पशन. कंजम्पशन का वर्ड किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर से. सो इन कंजम्पशन वी विल स्टडी wants, their origin, nature and characteristics and लॉ गवर्निंग दैम. ठीक है, कि कंजम्पशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जब हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन. ठीक है, और चीज़ों को हम कंज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ यूटिलिटी होती है. सो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड की यूटिलिटी को कंज्यूम करने को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है जी प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होती है, इट रेफर्स टू ऑल एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. कि प्रोडक्शन में हम वो सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जिनसे हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. और हमारा प्रोडक्शन का मोटिव क्या होता है, फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं इनकम के लिए. ठीक है, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए. सो प्रोडक्शन का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़. अब आ गया हम नेक्स्ट कंसेप्ट किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन को, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन प्रोसेस को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, लाइक प्रोडक्शन का पहले लेबर, हमारे 4 P's होते हैं प्रोडक्शन में. 4 P's का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसको बोलते हैं हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड एक फैक्टर होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. ठीक है, इन चारों को 4 P's बोलते हैं. तो जब हमें इनकम होती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से, तो हम इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन. अब नेक्स्ट देखो जी, डाटा क्या होता है. इकोनॉमिक फैक्ट्स इन टर्म ऑफ नंबर्स, कि सारे इकोनॉमिक फैक्ट्स जिसको आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं हम डाटा. ठीक है, ऑल द इकोनॉमिक फैक्ट्स विच आर मेजर्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड डाटा. अब ठीक है, ये इकोनॉमिक फैक्ट्स जिसको नंबर में मेजर कर सकते हैं, सारा डाटा होता है. ठीक है, अब हम स्टैटिस्टिकल डाटा, कि जो हमारा स्टैट्स में डाटा होता है, डाटा हमें समझ आ गया कि ऐसे सारे फैक्ट्स जिनको नंबर में मेजर कर सकते हैं वो डाटा है. ठीक है, जैसे आपकी हाइट है, इसको आप नंबर में मेजर कर सकते हो, डाटा है. वेट है, नंबर में मेजर कर सकते हो, डाटा है. अब कॉम्प्लेक्शन है, कोई गोरा है कोई काला है, दैट इज़ नॉट अ डाटा बिकॉज वी कैन नॉट मेजर दिस इन नंबर्स. राइट, सो डाटा हमें क्लियर हो गया, फैक्ट्स विच आर मेजर इन नंबर. ठीक है, हमारी नेशनल इनकम है, पॉपुलेशन है, खर्चा, एक्सपेंडिचर्स है, ये सब हमारा डाटा होता है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, कि स्टैटिस्टिकल डाटा के क्या करेक्टरिस्टिक्स या क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेशलिटीज़ हैं. सो फर्स्ट वन, स्टैटिस्टिकल डाटा आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. इसका मतलब है कि जब भी आप स्टैट्स में डाटा कलेक्ट करते हो तो हमेशा हम फैक्ट्स का ये एग्रीगेट को डाटा मानते हैं. कभी भी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हमारे लिए डाटा नहीं होती, क्योंकि हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते.
सो अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑलवेज, कि हमेशा ये ऑब्जर्वेशन का ग्रुप होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल राम स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स, कि राम ने 60 मार्क्स अटेन किया 100 में से, ये कोई स्टार्ट्स नहीं है, बिकॉज उसको हम कंपेयर किससे करेंगे. But a series related to the marks of a group of students will be termed as statistics. लेकिन आपके पास अगर एक टेबल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं, इट इज़ डाटा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी दैट मोहन, राम, मैरी एंड करीम स्कोर्ड 35, 60, 75 एंड 58 मार्क्स, द ग्रुप ऑफ फिगर्स बिकम स्टैटिस्टिक्स. तो इस तरह ये ग्रुप ऑफ फिगर्स क्या बन जाएंगी, स्टैटिस्टिक्स. तो फर्स्ट फीचर हमारी क्लियर होगी, दैट स्टैटिस्टिकल डाटा आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, ये डाटा हमेशा ही एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होता है. Next, second feature is statistics are affected by multiplicity of causes. Generally, the fact of figures are affected by a number of factor working together. कि statistics पे किसी एक फैक्टर का इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ राइस. अब इसी तरह ये बताया एग्जाम्पल में कि राइस की जो प्रोडक्शन है वो किस किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पे, मेथड ऑफ कल्टीवेशन पे, सीड्स कैसे यूज़ करें उस पे, मैन्योर्स कैसे डाली हैं आपने, सॉइल कितनी फर्टाइल है. सो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस. But it is very difficult to study separately the effect of each of these factor on the production of rice. लेकिन हम राइस की प्रोडक्शन पे हर फैक्टर्स का सेपरेटली क्या इफेक्ट पड़ा है वो नहीं स्टडी कर सकते. सो स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि स्टार्स पे बहुत सारे कॉजेज का इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिकल डाटा आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस. दैट मीन्स ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि स्टार्ट्स में जितना भी डाटा है आप उसको न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. क्वालिटेटिव स्टेटमेंट सच एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, कि अगर हम ये कहें कि इंडिया का पॉपुलेशन लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा अनलेस दे आर असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू. जब तक कि आप इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच नहीं करते हैं तब तक ये डाटा नहीं होता है. सो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू फॉर अ स्टैटिस्टिकल डाटा टू बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि हमेशा स्टैटिस्टिकल डाटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट वन, collection in a systematic manner. That statistical should be collected systematically in a planned way. जब आपको stats में data collect करना है तो एक plan way में collect करना है. And before collecting data, a suitable plan for the collection should be prepared. आपको suitable plan भी बनाना है. Data collected in an unsystematic manner would lead to misleading conclusion. अगर आपने unsystematic manner में data collect किया है तो वो आपको misleading information दे सकता है. Fifth point and the last point is statistical data must be obtained with reasonable degree of accuracy. कि जब भी आपको stats में data collect करना है तो आपको reasonable degree of accuracy, accurate data collect करना है. ठीक है. Stats are numerical statement which can be obtained with accuracy. If the number of observation is small, sometime when actual measurement of figures is not possible in a particular field of inquiry, then the method of estimation or approximation is applied. कि कुछ एरियाज़ में जहाँ पे आप मेजरमेंट फिगर को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहाँ पे एस्टिमेशन के, अप्रॉक्सीमेशन के कुछ मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी से दैट देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th of XYZ public school, the figure is 100% accurate if we apply counting method. ठीक है, कि अगर हम ये कहें कि 30 बच्चे हैं XYZ पब्लिक स्कूल में 11th क्लास में, तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है क्योंकि हमने इसको काउंटिंग मेथड से कलेक्ट किया डाटा. हमें पता है, काउंटिंग करके देखा है कि 30 स्टूडेंट है. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी से दैट 20,000 पीपल आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, दिस फिगर कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय एस्टिमेशन. लेकिन अगर हम ये कहें कि 20,000 लोग क्रिकेट का मैच देख रहे थे, तो ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया है ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि हमने देखा ग्राउंड में हाँ अप्रॉक्स इतने
इतने लोग हैं. This figure can be obtained only by estimation, so as an approximation, but even the statement must have a reasonable degree of accuracy to make sense. लेकिन इसमें सेंस बनाने के लिए आपने reasonable degree of accuracy को भी ध्यान में रखा है. So today we are studying about up to here. We have studied the meaning of स्टार्स इन सिंगुलर सेंस में पढ़ा हमने, स्टार्स के बारे में आज प्लूरल सेंस में पढ़ा, फिर स्टार्स की फीचर पढ़ी और कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ा. थैंक यू.